ये तस्वीरें हैं बलूचिस्तान की, जहां एक महिला पियानो पर नया गीत बजा रही है, जिसे बलोच नेता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान का नया राष्ट्रगान घोषित किया है। साथ ही उसके सामने जो झंडा लगा है उसे बलूचिस्तान का नया झंडा बताया जा रहा है और बाकायदा मीर यार बलोच ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान का आजादी दिवस घोषित कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार बलूचिस्तान के लोग ऐसा आयोजन कर चुके हैं, पर इस बार तस्वीर पहले की तुलना में बदल चुकी है। इस बार पाकिस्तानी सरकार भी इनके ऐलान से दबाव में आ चुकी है, जिसका नतीजा इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं जो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आम लोगों को पाकिस्तान का झंडा बांटते दिख रहे हैं। ये क्वेटा शहर की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि बलूचिस्तान की ओर से पाकिस्तानी झंडा नकारे जाने के बाद शहबाज सरकार के होश उड़े हुए हैं। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएंगे कि पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले ही 11 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने बलूचिस्तान की कलात रियासत को आजाद करने का ऐलान कर दिया था। जिन्ना ने वादा किया कि मुस्लिम लीग कलात जो अभी बलूचिस्तान में है उसकी आजादी का सम्मान करेगी, लेकिन दूसरी तरफ जिन्ना ने विधानसभा की बैठक के जरिए कलात को कंट्रोल करने में साजिश रची। आखिर में बात नहीं बनी तो सेना को आदेश दिया। 18 मार्च को खरान, लास बेला और मकरान को अलग किया। उसके बाद कलात अकेला पड़ गया, जो 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना वहां घुसी और 27 मार्च को विलय हो गया। अभी भी बलूचिस्तान के लोग उस विलय को एक धोखा मानते हैं और उसी धोखे का बदला लेने के लिए बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अब आखिरी चरण में पहुंचती दिख रही है। क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त सबसे गंभीर है। वो ना तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए फंड जुटा पा रहा है और ना ही सेना को सही समय पर सैलरी मिल पा रही है। सेना के खिलाफ भी गुस्सा लोगों में भरा हुआ है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक के इलाकों में भी विरोध के सुर दिखाई देने लगे हैं। और अब जब बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोगों ने खुद को आजाद घोषित करने का ऐलान किया है, तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और उसके साथी नई प्लानिंग बनाने में जुटे हुए हैं। खबर यहां तक है कि बलूचिस्तान के कई लोगों को वहां की सेना ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ कर वो इस पूरे मूवमेंट को कुचलने की साजिश रच रही है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर एक और बांग्लादेश बनते नहीं देखना चाहती। फिर भी टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान के कई पत्रकारों को हिंदुस्तान के पत्रकार तंज भरे लहजे में इस बात की बधाई दे रहे हैं कि जब आप बच्चे हुआ करते थे तब बांग्लादेश बना था, जब आप बुजुर्ग हो रहे हैं तो आप ही के देश से एक और देश आजाद हो रहा है। तो पाकिस्तान जो दूसरों को खंड खंड करने का ख्वाब पाले हुआ था, अब खुद खंड खंड होने लगा है। और हिंदुस्तान की जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर पीओके भारत में कब आएगा। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान अभी जिन परिस्थितियों से घिरा है, यह मौका पीओके के लिए अच्छा हो सकता है, पर तय सरकार को करना है कि वो कब इसकी तारीख मुकर्रर करती है।